मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरतलाल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर बड़ी जानकारी। एसआई पेपर लीक प्रकरण मामले में कोर्ट से ये अपडेट आ रहा है। अवकाशकालीन कोर्ट में किया दोनों पिता और पुत्र को पेश। 3 दिन का अब एसओजी को पुलिस रिमांड का समय मिला है। पेपर लीक प्रकरण में राजकुमार यादव और भरत यादव से अब विस्तृत पूछताछ की जाएगी। देर रात हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामड़ी से दबोचा गया था राजकुमार यादव और बेटे को। एसआई पेपर लीक प्रकरण में 2 और बड़ी गिरफ्तारियां, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता और पुत्र की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 दिन का एसओजी को अब पुलिस रिमांड का वक्त मिला है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में अब पूछताछ होगी। पूर्व मुख्यमंत्री की पीएसओ राजकुमार यादव से अब पूछताछ होगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ की संदिग्ध भूमिका एसआई पेपर लीक प्रकरण में अपने आप में ये दर्शाती है कि ये जो पूरा पेपर लीक कांड हुआ है इसके तार कितनी दूर दूर तक थे। आप देखिए, पूर्व सीएम के पीएसओ राजकुमार को कल दबोचा गया था और कोर्ट ने अब रिमांड के लिए 3 दिन का समय दे दिया है एसओजी को। अब बेटे और पिता दोनों से पूछताछ होगी और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, अभी फिलहाल राजकुमार और उसके बेटे को पकड़ा गया है। पूर्व सीएम के पीएसओ की गिरफ्तारी एसआई पेपर लीक मामले में होना अपने आप में ही बताने के लिए काफी है कि इसके तार कहां तक पहुंचे हैं। देखिए, एक बड़ा एसओजी का एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि पूर्व में गिरफ्तार कुंदन पांडे नाम के शख्स को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उससे विस्तृत पूछताछ की थी, जिसमें 15 नाम एसओजी के सामने आए थे। उसी 15 नाम में इसका भी नाम शामिल था और देर रात एसओजी की टीम ने दबिश देकर जो राजकुमार यादव है और उसका बेटा भरतलाल, उसको डिटेन करके गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। अब विस्तृत पूछताछ की जाएगी। आने वाले समय में और खुलासा होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में कौन लोग शामिल थे, कहां से पेपर खरीदा था, सारी जो तफ्तीश है वो अब एसओजी के अधिकारी करेंगे और आने वाले समय में एक बड़ा खुलासा होने की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल। और राकेश, ये जो लगातार बड़े दावे किए जा रहे थे कि बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ इस प्रकरण में जो जुड़े हुए हैं उन सबके नामों का खुलासा होगा, तो राकेश, क्या हम ये मानकर चले कि वो वक्त आ गया है जब और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है? देखिए, लगातार एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में एसओजी प्रभावी कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। लगातार बीते कई दिनों पूर्व एक साथ गिरफ्तारी की थी पेपर लीक मामले में। अलग अलग जो परीक्षा प्रकरण थे उसमें जो फरार चल रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी की थी। एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा रैकेट जो एसओजी की टीम है वो जल्द से जल्द पकड़ेगी, क्योंकि एसओजी के सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो इस तरह से माफिया में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी कुंडली खंगालने में एसओजी की टीम लगी हुई है और प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा एक्शन है जिसमें राजकुमार को गिरफ्तार किया है। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो अभी फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में ये पेपर कांड हुआ, उनके पीएसओ गिरफ्तार हुए हैं, उनके बेटे गिरफ्तार हुए हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक कोई 4 आरोपियों के बीच का प्रकरण नहीं था। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इसके तार कहां तक पहुंचे और कितना बड़ा ये रैकेट किन किन लोगों से कनेक्टेड था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल कोर्ट में दोनों को पेश किया गया, राजकुमार और उसके बेटे को पेश किया गया। पूर्व सीएम का पीएसओ राजकुमार यादव कल शाम को गिरफ्तार हुआ था और आज राजकुमार यादव और उसके बेटे भरतलाल को कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर दोनों आरोपियों को भेजा है। अब एसओजी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
तो पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ की गिरफ्तारी होना अपने आप में ये इशारा करता है पेपर लीक मामले में कि अब एक एक करके और भी कई बड़े खुलासे होंगे। आपने लगातार एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में देखा होगा कि चाहे बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हो जो आरपीएससी का सदस्य था, उसके बाद रामूराम रायका की गिरफ्तारी हो जो आरपीएससी का सदस्य था, उसके बाद सीएम का पीएसओ, उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका पीएसओ इसमें गिरफ्तार हुआ है। तो आप ये सोचकर हैरान होंगे कि कैसे सरकारी तंत्र के ही लोगों ने मिलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वहीं सवाई माधोपुर के 210 श्रद्धालु केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में 3 दिन से फंसे हुए हैं। गरुड़ गांव चमोली के पास अतिवृष्टि से मार्ग में अवरुद्ध है और सवाई माधोपुर के कुछ टूरिस्ट फंसे हुए हैं गरुड़ गांव में। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तुरंत इस प्रकरण को लेकर संज्ञान लिया है। श्रद्धालुओं से सीधी बातचीत उन्होंने की है और उन्हें वहां से निकलवाने का भरोसा दिलाया है। संबंधित अधिकारियों को त्वरित मदद के निर्देश दिए गए हैं। जल्द सुरक्षित निकालने के लिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का प्रयास अब तेज हो चुका है। मैं तो कह रहा हूँ वो सब सुरक्षित तो होना। कितने लोग हैं? 210 लोग हैं। कितनी बस है? 7 बस। तो किस जगह फंसे हो आप लोग? तो कब कैसे फंसे? अच्छा, चलो वहाँ कमांडेंट भी अपने इलाके का, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, है ना? घबराओ मत, हिम्मत रखो, सब भगवान की कृपा से सुरक्षित आओगे। धर्मेंद्र जी, मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल बोल रहा हूँ। नमस्कार यार, अपने इलाके के लोग कोई 200 सवा 200 फंसे हुए हैं। अच्छा, ना कोई नहीं, तसल्ली से वो थोड़े मैंने उनको हिम्मत बता दी है। आप भी कहते ना, मंत्री जी का फोन आ गया था। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सवाई माधोपुर आए तो मेरे को बताएं। हाथ मिला सकते हैं? हाथ मिलाना है। आप मेरे आई कार्ड से देख लो, मेरा नाम यहाँ पे है। सबसे ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। शाबाश। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मिला देश के नेता से सम्मान, रक्षा का धागा, विश्वास की डोर, दिल से निकलता है बस एक ही शोर, जय हिंद। आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनना है। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत भाग्य के आप हो चंदन। नई सोच नई राह दिखाई, आशा की नव किरण जगाई। स्वच्छ भारत की ज्योति जलाई, जन आवाज से खुशहाली आई। मन की बात, जन जन की आवाज, आप सपा के प्रधानमंत्री हुआ आज राष्ट्र को नाज। उज्ज्वला का दीप जलाया, हर घर चूल्हा तब जल पाया। अटल पेंशन और जीवन ज्योति, हर नागरिक का भविष्य मोती। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया से हर युवा को मिला आत्मबल। ऑपरेशन सिंदूर से शौर्य दिखाया, दुश्मन को भारत का जौहर दिखलाया। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत भाल के आप हो चंदन, भारत भाल के आप हो चंदन। धन्यवाद। ये सारी योजनाएं आपको याद है? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। हम आभार से आए हैं, उन्नत मन गर्व से छाए है। जब भी कभी कोई संकट सामने आया, सिंदूर की तरह स्नेह लुटाया। आपने बेटियों को लौटाया उनका घर, अब ना कोई डर ना कोई सफर। हमारे देश में एक है ऐसा कर्म योगी, जिसकी मिसाल कहीं नहीं होगी। बहुत बड़ी राखी लाई। हाँ, सुना आपके पास नंदी और गंगा है। हाँ, तुम्हें मालूम है? शाबाश, ये बहुत बढ़िया किया। उनकी राखी में मैंने उनकी नंदी जी की फोटो लगाई थी, तो वो खुद बड़े शौक से थे कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे पता। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने किसी बड़े से बात कर रही हूँ जिनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ।
और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार इस समय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत करें। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए नंदी, आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्या खास क्या आम, सभी ये अटूट रिश्ता भाई बहन के, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद है वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उनके पास अभी बहनों ने राखी बांधी है। फिलहाल वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखाई। अरुण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इस पर्व पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? धन्यवाद लाल सिंह जी, मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे राजस्थान में सब बहनों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता का पर्व है और सदियों से इस देश में एक ऐसी परंपरा है जिसमें बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांध करके बहन से रक्षा की अपेक्षा करती हैं। अलग अलग समय पर अलग समय के फेज रहे, उनके कारण भी अलग अलग थे। आज की स्थिति में उस तरह की रक्षा नहीं, लेकिन समाज जीवन में हम सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव रहे, उसका भाव रहता है। आज के दिन का विशेष महत्व है। बहन भाई के घर आती है, रक्षा सूत्र बांधती है। आज पूरा एक त्योहार का दिन पूरे दिन भर रहता है और सब जगह इस तरह का वातावरण मिलता है। मुझे लगता है संपूर्ण विश्व में सनातन की ये परंपरा केवल भारत में है, और भारत में इस परंपरा में कोई जाति और धर्म नहीं है। अपने यहाँ तो परंपरा है कि आवश्यकता पड़ी तो एक बहन ने जब भेजा तो मुस्लिम भाई भी गया और उसने रक्षा का काम किया, रक्षा के अपने उस लक्ष्य को भी निभाने का काम किया। अलग अलग समय में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आज भी उस परंपरा को ये देश निभा रहा है और हम सब प्रेम भाव के साथ इसको मनाने का काम करें। आपने कहा कि सनातन की परंपरा है, और मैं एक बात देखता था, वैसे आपसे लगातार जो संपर्क होता हूँ, कई हमारे यहाँ एक खास बात और है, हर रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए पर्व है, त्योहार है। जैसे आज भाई बहन के पर्व है, पति पत्नी को लेकर भी है, माता पिता को लेकर भी है। तो ये बड़ी खूबसूरत परंपरा है इस देश में। निश्चित रूप से आपने कहा कि उसी तरह की चीज है। हमारे यहाँ हर चीज का पर्व है। कभी कोई आज के समय जब हम कई बार सुनते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे, तो भारत में कोई माँ के लिए एक दिन नहीं है, पिता के लिए एक दिन नहीं है। हमारे यहाँ कोई वैलेंटाइन डे बनाने की जरूरत नहीं है। आप बसंत पंचमी का अवसर आता है, उसमें प्रेम के नाते से, जिसमें मौसम का परिवर्तन होता है, हर चीज का कोई ना कोई। अब होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सारे ऐसे पर्व हैं जिसमें संपूर्ण समाज मिलता है और मिलकर के एक दूसरे के सुख की कामना करते हैं, खुशकामनी की चिंता करता है, अपने दुख सुख बांट करके दूसरे के अपने संपन्नता की बात लेके चलता है। वैसे कुछ हटके सवाल जरूर करना चाहूँगा। आज एक बड़ी खबर मिल रही है पूरे प्रदेश में, एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि घटनाक्रम हुआ है। पेपर लीक को लेकर लगातार आपने पिछली बार जब आप सरकार में थे लगातार सवाल कर रहे थे कि जब कांग्रेस सरकार में थी, आप विपक्ष में थे, कि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, और आप कहते थे कि इसके तार दूर तक जाएंगे। आज कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ को गिरफ्तार किया गया है। देखिए लाल सिंह जी, आपने सही कहा कि आपको ध्यान हो, मेरी पुरानी बाइट निकाल के हमने कहा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के टेबल के नीचे से आप सोने के सिक्के और पैसे का पैकेट मिलने का मामला होगा, या कहीं आप इसके ऐसा ही परीक्षा का मामला होगा, पेपर लीक का मामले होंगे, हमने कहा कि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, ऊपर तक के सरकार का संरक्षण है और सरकार के संरक्षण में ही ये सारे काम हो रहे हैं। इसके ऊपर तक आएगा और इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। मैं केवल इतना नहीं कहता, मैं एक और लीजिए, 8 से 13 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बड़ा घोटाला हुआ था। उस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के घोटाले में भी उस समय के अकाउंट्स ऑफिसर को सस्पेंड किया, लेकिन जो मंत्री उस पूरे इस मामले में इन्वॉल्व थे उसको सरकार बचा के ले गई। कहीं ना कहीं ये जो चरित्र कांग्रेस का है, इस आज पूर्व मुख्यमंत्री जी के आज पीएसओ की गिरफ्तारी ने इस बात को, हमारी बात को सिद्ध किया है कि आज इस तरह की चीजों में सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। सरकार स्वयं इसमें लिप्त थी, उस समय की सरकार इसमें लिप्त थी जब इस प्रकार का बड़ा कार्रवाई किया और बड़े पैमाने पर राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। इन 1.5 सालों में वर्तमान राजस्थान की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में जहां इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, वहीं अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सबको पेपर लीक से मुक्त करते हुए व्यवस्थित तरीके से करा पाई है। इस मामले को लेकर अभी रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, खासकर ये आरोप जरूर आप पर लगाया जाएगा कि आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, अब आप एसओजी का भी दुरुपयोग कर रहे हो, बातें जरूर सामने आएंगी। हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। सारी एजेंसी स्वतंत्र हैं, आज ये प्रमाण के साथ हैं, और इस सब के बाद एक कोर्ट ऐसी संस्था होती है, किसी व्यक्ति को जो एजेंसी ने काम किया है कोर्ट में वो भी लेके जाएगी और जो बचाव पक्ष है वो भी लेके जाएगा। इसलिए भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर मुझे विश्वास है, हमारी पार्टी और सरकार को विश्वास है, सामने वाले को विश्वास रखना चाहिए, बाकी दलों को भी। जो कोर्ट तय करेगा, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसको उसकी उचित सजा मिले, इसकी आवश्यकता है और उसके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। एक लास्ट सवाल, इन दिनों में देश में एसआईआर को लेकर बड़ी
राजनीति हो रही है। जब से बिहार में ये सत्यापन शुरू हुआ है वोटर्स का, लगातार विपक्ष आप पर सवाल खड़े कर रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने पीसी की और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि आप किस तरह वोट की चोरी कर रहे हो। इसको लेकर क्या कहें? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जी जब हिमाचल में जीतते हैं तब तो उनको ईवीएम ठीक लगती है और हरियाणा में हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ये दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता। आज एसआईआर के ऊपर किस बात की उनका आपत्ति है? एक चुनाव आयोग, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी इस काम को नहीं करती। वही चुनाव आयोग है जिस चुनाव आयोग के माध्यम से आप चुनाव कराते थे। और अटल जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब आप अटल जी के चुनाव को 2 दिन पहले उनके बैलेट के रंग को बदल देते हो, जिससे कि लोग सांसद के नाते वोट देते हैं, विधायक के नाते कंफ्यूज होकर के अटल जी हार जाएं, विधायक जीत जाएं। तब आपको चरित्र ध्यान नहीं आता। आज इस पूरे एसआई के मामले में इस पूरी जांच के बाद तय हुआ कि कितने कम से कम 13 या 23 लाख लोग निकल के आए जो मृत हैं। क्या मृत्यु लोग जीते उनको बाहर निकालना गलत है? इस बात का जवाब, कई लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, भारत के बाहर के नागरिक को किस बात का वोट का अधिकार होगा? चुनाव आयोग इस काम को कर रहा है तो कांग्रेस को इसके हाथ खड़ा होना चाहिए। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है, जिस समय परीक्षण चल रहा था एसआईआर की जांच चलती है तब भी कहते हैं हर मतदाता को अधिकार है, जिसका नाम काटा जाएगा वो अपने को रिप्रेजेंट कर सकता है, गलत कटा होगा तो जोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस के नाते भी हर एक के BLA 1 पूरी BLA 2 हर पार्टी के प्रत्येक बूथ पर है। उस BLA 2 को भी अधिकार है कि अपने बूथ के संबंध में कोई भी शिकायत आज चुनाव आयोग के उस वहाँ के जो अधिकृत अधिकारी है उसको दे सकता है। कांग्रेस पार्टी को इन संवैधानिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए अपना पक्ष रखना चाहिए, ना कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से चला रहे हो, हिटलरशाही चल रही है देश में, संवैधानिक जितनी संस्थाएं वो आपके हिसाब से काम कर रही हैं। और अब तो उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और इसको लेकर वो लगातार ये कह रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि किस तरह चोरी हो रही है। एक व्यक्ति 3-3 जगह वोट डाल रहा है। ये तो आप आज की व्यवस्था नहीं है, अब तो चुनाव आयोग ठीक कर रहा है। आपके ही कई लोगों के, आपके एलाइज के अगर 2-2, 3-3 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं तो इसके लिए चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, आप जिम्मेदार थे जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। मैं जहां तक लोकतंत्र की हत्या का विषय है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के लोगों से। 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया उसकी पालना करने के स्थान पर आपने आपातकाल लगा दिया। जिस व्यक्ति ने हाईकोर्ट का फैसला दिया उसका सीजीआई बनने का मौका था, आपने इसलिए क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ दिया, आपने उसको सीजीआई नहीं बनाया। उससे नीचे के 4 का नीचे जो जूनियर था उसको सीजीआई बनाने का काम किया। उस समय आप न्याय व्यवस्था की हत्या कर रहे थे, कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। लंबे समय से आपने संविधान का परिवर्तन किया, लोकसभा की समयावधि को 5 साल से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहे। 356 का इस्तेमाल इस देश में सर्वाधिक कांग्रेस ने किया है, लगभग 89 बार, 89-90 बार आपने 356 का इस्तेमाल करके अलग अलग समय पर विरोधी दलों की सरकारों को भंग करने का काम किया। केवल मैं और मेरी पार्टी की सत्ता बनी रही। लास्ट सवाल, अब आपने वित्त आयोग का पदभार भी ग्रहण कर लिया है, कल आपने मीटिंग भी ली है, तो किस तरह हम आगे जो वित्तीय सुधार देखने को मिलेंगे खासकर पंचायत राज्यों में, निकायों में? कल एक प्रारंभिक बैठक परसों ज्वाइन किया, कल एक बैठक हुई है। एक बार इससे प्रारंभिक बैठक में समझने का समय हुआ। मुझे लगता है पिछले अगले कुछ दिनों में इस सारी चीज को समझने के बाद हम बाकी स्टेक होल्डर से बात भी करेंगे। एक अभी प्राथमिकता इतनी है कि मार्च-अप्रैल में इसकी इंटरिम रिपोर्ट जानी थी और अप्रैल क्योंकि आयोग बना अभी है इसलिए आयोग बनने की रिपोर्ट उसकी वो ड्यू है, उसको रिपोर्ट जाने के बाद ही पंचायतों को, नगर निकायों को पैसा जाएगा। तो अभी हमें प्राथमिकता है कि उस रिपोर्ट को जल्दी जल्दी सबमिट करें जिससे कि जो अनुदान का पैसा जाने वाला है वो तुरंत पहुंचे और उनके काम रुके। बाकी धीरे धीरे प्रक्रिया में एक डिटेल सर्वे, डिटेल सबके साथ चर्चा करने के बाद हम दूसरी इंटरिम रिपोर्ट बजट से पहले तैयार करेंगे जिसमें कुछ नई चीजों को भी लेकर आने का प्रयास करेंगे। ये थे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की और उन्होंने बेबाकी से उनके जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। और रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हर तरफ सेलिब्रेट किया जा रहा है। सीएमआर में भी, मुख्यमंत्री आवास पर भी रक्षाबंधन का पर्व सेलिब्रेट लगातार हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रदेश भर से आई और तमाम बहनों ने राखी उनकी कलाई पर बांधी है। स्कूली छात्राएं हो, नर्स हो, डॉक्टर्स हो, वकील हो, पुलिसकर्मी, कलाकार, प्रोफेशनल, सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ की महिलाएं तक आई हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कलाई पर राखी बांधी गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा। सीएम ने बहनों को दिए राखी के उपहार। इससे पहले 9-10 अगस्त को बहनों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 501 डीपीटी ऑलरेडी दे चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री को लगातार बहनों की तरफ से एक तरफ
प्यार मिल रहा है और राखियां बांधी जा रही हैं सीएम की कलाई पर। वहीं मुख्यमंत्री भी अपनी किसी भी बहन को नाखुश नहीं कर रहे हैं, खूब सारे तोहफे दिए जा रहे हैं और अलग अलग तरीकों से जो प्रदेश की माताएं बहनें हैं उनको मुख्यमंत्री की तरफ से किसी न किसी तरीके से उपहार मिल रहा है। आप देखिए, चाहे रोडवेज में 2 दिन फ्री में यात्रा करने का उपहार हो या फिर तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं उनको 501 रुपये डीपीटी उनके अकाउंट में भेजा गया है। इसके अलावा आप देखिए, सीएम आवास पर लगातार इन दिनों में कार्यक्रम चले जहां पर अलग अलग वर्गों की बेटियां, अलग अलग वर्गों की तमाम महिलाएं सीएम को राखी बांधने के लिए पहुंची हैं। चाहे स्कूली बच्चियां हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे अलग अलग और भी तमाम वर्ग जो सीएम को राखी बांधने पहुंचे हैं, उन्हें मिठाई, उन्हें अलग अलग तरह के उपहार भी मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदान किए गए हैं। और इसके अलावा सुरक्षा का जो वायदा है वो भी सारी बहनों ने सीएम से राखी के इस पावन पर्व पर लिया है।